ये जो स्क्रीन पे आप लड़की देख रहे हैं इनका नाम है प्रियंका पुरोहित। गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर। एकदम सादा सिंपल बहू। लेकिन जब इनका पति खत्म हुआ तब इन्होंने जो रो रो के घर वालों के सामने जो नाटक किया ना, उसके लिए तो इन मैडम को भैया ऑस्कर लेवल का अवार्ड देना चाहिए। दरअसल ये जो घटना निकल के आई है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकल कर आई है, जहां पर देव कृष्ण पुरोहित की शादी प्रियंका सिंह पुरोहित से हो जाती है। प्रियंका और देव की दोनों की उम्र भैया कम थी और इनका बाल विवाह हुआ था। इसीलिए मायके वालों ने डिसाइड किया कि जब तक ये दोनों मैच्योर नहीं हो जाते तब तक प्रियंका हमारे मायके में रहेगी। और पूरे 5 साल तक 2015 से 2020 तक प्रियंका अपने मायके में रहती है। लेकिन उन्हीं 5 सालों के बीच में प्रियंका की भैया दोस्ती हो जाती है उन्हीं के गांव के कमलेश पुरोहित से। और फिर 2020 में प्रियंका भैया अपने ससुराल चली जाती है बूंदी खेड़ा, जहां पर प्रियंका की अपने पति देव कृष्ण पुरोहित से रोजाना लड़ाई होती थी इस बात पर कि तुम तो काले हो, तुम तो मेरे जैसी सुंदर बहू डिजर्व ही नहीं करते थे। लेकिन देव कृष्ण एक भी जवाब नहीं देता था प्रियंका का, क्योंकि उसने 2015 से ही प्रियंका को सच्चे दिल से अपनी पत्नी मान लिया था। लेकिन एक दिन भैया ऐसा आया कि प्रियंका अपने पति की छाती पे बैठकर उसका हुआ रही थी। वो तो अच्छी बात थी, घर में देव की बहन और देव की माँ थी, उन्होंने बीच बचाव कराया और प्रियंका ने बोला कि सॉरी मुझसे एक गलती हो गई। लेकिन ये विवाद लगातार बढ़ता गया और प्रियंका ने अपने ससुराल को छोड़ दिया और अपने मायके में वापस आ जाती है। इसी बीच इसको मौका मिल गया 2 साल तक संबंध बनाने का उसी के गांव के कमलेश पुरोहित से। लेकिन 2 साल बाद बड़े बुजुर्गों की मदद से इनका समझौता होता है और प्रियंका को भैया ससुराल ले जाया जाता है। लेकिन ये प्रियंका भैया तब भी बाज नहीं आती, ससुराल में अपने पति से छुपकर कमलेश पुरोहित से बात किया करती थी। लेकिन इसी बीच देव को एक दिन पता चल गया कि भैया मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है किसी और मर्द के साथ। तभी प्रियंका अपने आशिक के साथ मिलकर बोलती है कि अब तो इसको जड़ से मिटाना ही होगा। फिर ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और 1 लाख रुपए की फिरौती देती है प्रियंका अपने पति के खिलाफ सुरेंद्र नाम के इंसान को। और 7 अप्रैल 2026 को सुरेंद्र अपना काम कर देता है, यानी कि प्रियंका के पति को मारता है। और उसी रात को कमलेश प्रियंका के पास आता है और एक साइड में पति है और दूसरी साइड में पत्नी अपने आशिक के साथ हवस पूरी कर रही है। और फिर प्रियंका अपने आशिक को बोलती है कि तुम मेरे हाथ बांधो ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना जाए। फिर तभी प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और तभी घर के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं कि बहू क्या हुआ। तभी प्रियंका रोने का नाटक करती है और लोगों के सामने बोलती है कि कुछ डकैत आए थे घर में और ज्वेलरी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देव कृष्ण ने रोकने की कोशिश करी तो उन डकैतों ने देव कृष्ण को मार दिया और ज्वेलरी को चोरी कर ले गए। तभी मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस ने तहकीकात और जांच करने के बाद प्रियंका के माँ बाप को बताया कि आपकी बेटी ने ही आपके दामाद का मर्डर किया है।